हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 11 मेंसुरेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व करने के साथ साथ हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स बिगिन। Exercise 11.1, Question 1. A square and a rectangular field with measurements as given in the figure have same perimeter. Which field has a larger area? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड है, इन दोनों का पेरीमीटर सेम है। ये जो सेम पेरीमीटर हम एक की पॉइंट मान सकते हैं। कैसे? ये सोल्यूशन में आपको पता चलेगा। तो इन दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो हमें ये पता करना है कि दोनों में से एरिया किसका ज़्यादा होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले झट से हम स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया एंड पेरीमीटर के कुछ कंसेप्ट्स को देख लेते हैं। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं और हम साइड से जनरली उसको डिनोट करते हैं। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं और लंबे वाले साइड को हम लेंथ कहते हैं, जिसे हम जनरली एल से डिनोट करते हैं, और जो छोटा ब्रॉडर साइड होता है, जो शॉर्टर मतलब एज लंबे साइड से जो थोड़ा सा हम शॉर्टर देखते हैं, उसे हम ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, इसे हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब स्क्वायर का एरिया हम हमेशा साइड स्क्वायर इस तरह कैलकुलेट करते हैं, यानी कि साइड इनटू साइड, और पेरीमीटर जो है 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है। एरिया तो हम इनर कितना, ये एरिया, ये फिगर जो है कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना जगह कवर कर रहा है, ये लेता है। और पेरीमीटर जो है, जो ये फिगर है, इसकी बाउंड्री जो होती है वो टोटल उसकी लंबाई कितनी होती है। लाइक अगर स्क्वायर को देखें तो स्क्वायर की बाउंड्री ये कितनी टोटल इसकी लंबाई होगी, ये पेरीमीटर बताता है। तो जब हमें पता है कि स्क्वायर में चारों साइड बराबर, तो चारों पार साइड को हम मेजर करेंगे, तो इसीलिए साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी कि हम उसे 4 इंटू साइड कह सकते हैं। ठीक है। उसी तरह रेक्टेंगल का जो एरिया हम लेंगे, ठीक है, एरिया हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। और पेरीमीटर अगेन ये टोटल मेजरमेंट, तो यहाँ ये लेंथ होगा तो ये भी लेंथ हो जाएगा ये साइड, और ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ एंड 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। तो पेरीमीटर हम रेक्टेंगल का ऐसे लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में अब हम स्क्वायर फील्ड को कंसिडर करते हैं। इसका साइड हमें दिया है 60 मीटर। तो एरिया हम पता कर सकते हैं आराम से। क्या था फॉर्मूला? साइड स्क्वायर यानी कि साइड इंटू साइड, दैट इज 60 मीटर इंटू 60 मीटर, विच कम्स टू 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे सेम पेरीमीटर है। ठीक है। तो पेरीमीटर की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं और देखते हैं इसको कैसे हम यूज़ करेंगे। हम एरिया को ए से डिनोट करेंगे और पेरीमीटर को हम पी से डिनोट करेंगे। तो पेरीमीटर स्क्वायर का क्या था? 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 60 मीटर, ये हो गया आपका 240। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड को कंसिडर करते हैं। यहाँ ये लंबाई यानी कि लेंथ दी हुई है, तो हम इस L इज इक्वल टू 80 मीटर लेंगे। ब्रेथ हमें अभी नहीं मालूम है, तो ब्रेथ हमें पता करना है, एरिया भी नहीं मालूम है। तो अब यहाँ हमें पेरीमीटर
हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि बोथ हैव सेम पेरीमीटर। इसका मतलब जितना पेरीमीटर स्क्वायर फील्ड का उतना ही पेरीमीटर रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो हम रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर कितना लेंगे? 240 मीटर। और हमें फॉर्मूले से पता है रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर। अब यहाँ पे हमें पेरीमीटर पता है, लेंथ पता है, तो ऑब्वियसली हम ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए इसको सॉल्व कर ले। ट्वाइस ऑफ 80 प्लस बी इज इक्वल टू 240। ऐसे हम लिख सकते हैं। एल की जगह 80 लिख दिया और पी की जगह उसकी वैल्यू 240 लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 80 प्लस बी इज इक्वल टू 240 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 80 प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 120। बी इज इक्वल टू 120 माइनस 80 यानी कि 40 मीटर। ठीक है, यूनिट फाइनली ज़रूर लिखिएगा, यूनिट मेंसुरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि ये 240 अपॉन 2 कैसे हो गया। तो ये लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है। जब हम इक्वेशन बनाते हैं, ये हमने इक्वेशन बनाया, तो जब हम राइट हैंड साइड में इस वैल्यू को ले गए तो यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में था, तो ये अब इधर डिवीजन में आ गया। ठीक है, अब हमें रेक्टेंगल का लेंथ पता चल गया। लेंथ तो पहले से ही पता था, ब्रेड्थ हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ऑब्वियसली अब हम एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल फील्ड का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो कितना हो गया? 80 मीटर इंटू 40 मीटर विच इज़ इक्वल टू 3200 मीटर स्क्वायर। अब आप देखो, कंपेयर करो, इसका एरिया कितना निकला था स्क्वायर फील्ड का? 3600 मीटर स्क्वायर। इसका रेक्टेंगुलर फील्ड का कितना निकला? 3200 मीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली आंसर हमारा क्या होगा? द स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया। क्वेश्चन देखकर एक सेकंड के लिए शायद आप सभी को लगा होगा कि रेक्टेंगल फील्ड का एरिया ज़्यादा हो, क्योंकि उसकी तो साइड वर एक जो लेंथ है वही बड़ी दी हुई है 80 मीटर। और फिगर देख के भी कभी कभी क्वेश्चंस में हमें लगता है कि आंसर जो बड़ा फिगर होगा उसका एरिया ज़्यादा होगा, बट एक्चुअल में आपने कैलकुलेशन में देखा ना, ऐसा नहीं। तो मैथ्स में ध्यान से कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, exercise 11.1, question number 2. Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of rupees 55 per meter square. तो इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? मिसेस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विथ मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। मिसेस कौशिक के पास ये प्लॉट है जिसका मेजरमेंट हमें फिगर में दिया हुआ, यानी कि 25 मीटर बाई 25 मीटर इसकी साइड है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जो प्लॉट है वो हमारा स्क्वायर फिगर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल। बीच में उन्होंने हाउस कंस्ट्रक्ट किया है जिसका मेजरमेंट 15 मीटर है और 20 मीटर, यानी कि एक तरफ लंबा एक तरफ थोड़ा सा छोटा, यानी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग आ रहा है मेजरमेंट। तो इसका मतलब हाउस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फिगर हो गया रेक्टेंगल का। ठीक है, अब कह रहा है कि अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। ये जो शेडेड रीजन है वो गार्डन है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन। अब हमें जो है इस गार्डन को डेवलप करने या गार्डन को बनाने का कॉस्ट कैलकुलेट करना है, जिसका कि रेट दिया हुआ है 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें हम कैसे कैलकुलेट, मतलब अगर
हमें ये शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाता है तो हम आराम से इसका कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि कॉस्ट जो है 1 मीटर स्क्वायर गार्डन को डेवलप करने के लिए ₹55 लगे हैं। तो अगर हमें एरिया पता चल जाता है कितना मीटर स्क्वायर है तो हमें पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट। तो इसको कैसे निकालेंगे, आप इस फिगर को ध्यान से देखो। अगर ये जो आउटर बाउंड्री जो हमें दिख रही है, मतलब वो प्लॉट की बाउंड्री, मतलब ये जो एरिया कवर कर रहा है आउटर बाउंड्री, वो पूरा एक स्क्वायर एरिया है। उसके अंदर ये हाउस बना है रेक्टेंगुलर। तो अगर स्क्वायर एरिया से हम रेक्टेंगुलर एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब प्लॉट के एरिया से, एरिया ऑफ प्लॉट से हम माइनस कर दे एरिया ऑफ हाउस, तो हमारा एरिया ऑफ गार्डन निकल आएगा। तो इसके लिए हमें प्लॉट का एरिया कैलकुलेट करना होगा और हाउस का एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो आइए चलिए कैलकुलेट करते हैं। प्लॉट हमारा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया ऑफ प्लॉट, ठीक है, हम ए से एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरिया ऑफ प्लॉट हो जाएगा साइड इंटू साइड, यानी कि 25 मीटर इंटू 25 मीटर, यानी ये हो गया आपका 625 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ हाउस, ठीक है, इसमें हमें पता है आपका ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो इसमें हम लेंथ हमें दे रखा है फिगर में 20 मीटर, ब्रेड्थ दे रखा है 15 मीटर, ठीक है। तो एरिया हम क्या कैलकुलेट कर लें, एरिया हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 20 मीटर इंटू 15 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ हाउस, तो चलिए अब एरिया ऑफ गार्डन निकाल लेते हैं। ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। तो ये कितना निकला, एरिया ऑफ प्लॉट हमने कितना निकाला, 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ हाउस क्या निकला, 300 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ गार्डन कितना हो गया, 325 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इतना एरिया गार्डन हमको डेवलप करना है। अब हम कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन ये निकाल लेते हैं। द गार्डन ये हो जाएगा आपका 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे हमें पता है ₹55, तो ये ₹55 इंटू 325 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर ₹55 लगे थे तो 325 मीटर स्क्वायर करने के लिए 55 से उसे हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये हमारा आंसर आएगा ₹17,875। दिस इज़ योर आंसर। आई होप आप सभी को दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चन 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम आगे की वीडियोस में सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।